अजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बिना शर्त कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए हैं। कांग्रेस पार्टी में वो काम करेंगे। जहां तक मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी का सवाल है, तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार कौन होगा। रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है, दुनिया में बहुत कम बेटी करती है, और हर घर में यह दुआ हो रहा है कि रोहिणी आचार्य जैसे बेटी हर घर में मिले। चूँकि बेटी ऐसी हो जो अपना किडनी देकर अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव की जान बचाई। अगर ऐसी बेटी सब घर में हो तो सबका घर उजाला होगा। इसलिए ऐसे त्यागी बेटी को सारण का एक एक जात, एक एक धर्म, एक एक परिवार का वोट रोहिणी आचार्य को मिलेगा और राजीव प्रताप रूडी जी की जमानत जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के सांसद अजय निषाद वो बीजेपी के छोड़ अब कांग्रेस की सदस्यता आज है वो थाम ली है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग के पार्टी में बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल हो गए हैं, क्या कहिएगा अजय निषाद? हम स्वागत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद जी जो मुजफ्फरपुर से सांसद है, जिनके पिता कैप्टन जय नारायण निषाद जी भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, 4 बार वहाँ से सांसद रहे हैं। और उतना ही नहीं, उनके पिताजी कैप्टन जय नारायण निषाद जी लगातार मल्लाह जाति, निषाद जाति, केवट जाति के ही नहीं, संपूर्ण अत्यंत पिछड़ा के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे। और मुख्यधारा से जोड़ने वाले बिहार में कोई एक नेता रहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, तो वो कैप्टन जय नारायण निषाद जी, जिनके पुत्र अजय निषाद जी हैं, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अंततः भाजपा के नीतियों को तो छोड़ा है और कांग्रेस में स्वयं जुड़े हैं। और उनके विचारधारा जो अत्यंत पिछड़ा के उत्थान की बात है, वो कांग्रेस पार्टी में आके करेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी है हम उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। यह बात को वह अक्षरशः स्वीकार किया है। वो बात उनको अच्छी लगी है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनकी टिकट काटी मुजफ्फरपुर से, तो वो नाराज चल रहे थे, तो वो शामिल हुए हैं। तो क्या कांग्रेस मुजफ्फरपुर सीट देगी उनको? कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रभारी श्री मोहन प्रकाश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कैप्टन जय नारायण निषाद जी के सुपुत्र अजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बिना शर्त कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए हैं। कांग्रेस पार्टी में वो काम करेंगे। जहां तक मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी का सवाल है, तो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन जिस तरह से आप देखा जाए कि आज अजय निषाद ने पार्टी के कांग्रेस को दामन थामा है, और वहीं पप्पू यादव भी कांग्रेस के दामन थामे हैं। लेकिन उन्हें, पप्पू यादव को तो पूर्णिया में देखा जाए कि फ्रेंडली फाइट की संभावना होने लगी है। जहां एक तरफ राजद ने अपने प्रत्याशी को घोषणा कर दिए हैं, वहीं अब पप्पू यादव भी कर रहे हैं कि हम नामांकन करेंगे। तो कैसे फ्रेंडली फाइट, कैसे आप लोग निपटाइएगा मांग? किसी क्षेत्र में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम शीर्ष नेतृत्व ने बताया कि बिहार के 9 सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में है, 26 सीट आरजेडी कोटे में है, 5 सीट वामपंथी के कोटे में है। यहाँ जहाँ भी हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता उनको मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त या इन समर्थित उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति दल का नामांकन करता है तो पार्टी विरोधी माना जाएगा। उसके पास कोई हमारी सहमति नहीं होगी। इसलिए बिहार के किसी भी सीट पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि पप्पू यादव तो नामांकन की बात करने लगे हैं। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के कोटे में 9 सीटें आई हैं। 9 सीट पे कौन उम्मीदवार होगा वो अल्लाह का मान तय करेंगे, जो निकट भविष्य में होना है। इसके अतिरिक्त कोई कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा।
लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि अब आपके पास लगता है कि प्रत्याशियों का नहीं है, इसलिए अब बाहर के लोगों को ला रहे हैं। जिस तरह से अजय निषाद ने आज दामन थामा, कहा जा रहा है, चर्चाएं तेज है कि अब वो मुजफ्फरपुर उनका टिकट कटा है तो कांग्रेस देगी। अजय निषाद जी के ज्वाइनिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अजय निषाद जी बिना शर्त कांग्रेस पार्टी के दामन थामे हैं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कभी कोई शर्त के साथ समझौता नहीं होता है, न लोग आते हैं। गांधी के विचारधारा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के विचारधारा और कांग्रेस के विचारधारा को मजबूत करने के लिए लोग कांग्रेस पार्टी में आते हैं और आए भी हैं। प्रत्याशी कौन होगा यह मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी सारण से आज चुनाव जो लड़ने वाले हैं, तो आज से वो प्रचार निकल गए थे, क्या कहिएगा उनको लेकर? राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगे? बहन रोहिणी आचार्य को हम बधाई और शुभकामना देते हैं कि सारण क्षेत्र से वो भारी मतों से विजय प्राप्त करें और करेंगे भी। चूँकि रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है दुनिया में बहुत कम बेटी करती है और हर घर में यह दुआ हो रहा है कि रोहिणी आचार्य जैसे बेटी हर घर में मिले। चूँकि बेटी ऐसी हो जो अपना किडनी देकर अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव की जान बचाई, अगर ऐसी बेटी सब घर में हो तो सबका घर उजाला होगा। इसलिए ऐसे त्यागी बेटी को सारण का एक एक जात, एक एक धर्म, एक एक परिवार का वोट रोहिणी आचार्य को मिलेगा और राजीव प्रताप रूडी जी की जमानत जब्त होगी। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि बीजेपी के तमाम नेता रोहिणी आचार्य को लेकर कर रहे हैं कि वंशवाद के ये परिभाषा दे रहे हैं, लालू यादव अपने बेटियों को बढ़ा रहे हैं। वंशवाद पे कौन नेता बोले हैं, तो नाम बताइए। सम्राट चौधरी बोले हैं। सम्राट चौधरी से पूछिए कि उनके पिता का नाम क्या है। हम तो समझते हैं कि सम्राट चौधरी जी के पिता शौकनी चौधरी जी हैं। उनके पिताजी पहले कांग्रेस में थे, समता पार्टी में गए, आरजेडी में गया, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। ये वंशवादी हैं कि नहीं, पहले सम्राट चौधरी से पूछिए जो शौकनी चौधरी जी के पुत्र हैं कि नहीं है। हम तो मानते हैं, पूरा देश जानता है कि सम्राट चौधरी जी आदरणीय शौकनी चौधरी जी के पुत्र हैं। तो वो वंशवादी हैं कि नहीं, हम तो ये मानते हैं कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं। अगर ऐसा नहीं तो वो लोग बताएंगे तो वो वंशवादी है कि नहीं है। हम तो ये मानते हैं जे विवेक ठाकुर जी आदरणीय सीपी ठाकुर जी का सुपुत्र हैं। ये भाजपा से पूछिए हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वंशवादी हैं कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बिहार में दर्जन भर और देश भर में सैकड़ों ऐसे परिवार चुनाव लड़ रहे हैं जो वंशवादी प्रवृत्ति के हैं और उसमें से आधे से तो ज़्यादा वो मेरे दल से ले गए हैं। अब किनका मैं नाम गिनाऊँ? ज्योतिरादित्य सिंधिया का गिनाऊँ, जतिन प्रसाद का गिनाऊँ, रीता बहुगुणा का गिनाऊँ, मैं किनका नाम गिनाऊँ? तो आपने साफ तौर पर सुना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी में जितने भी लोग गए हैं वो कांग्रेस के ही लोग हैं। और वहीं जिस तरह से सारण सीट पर रोहिणी आचार्य लड़ेगी उसको लेकर उन्होंने शुभकामना दिया। तमाम खबर बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।